हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म से रिलेटेड ऑलमोस्ट थ्योरी को कवर कर लिया था। आज बचे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है आज। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बेसिकली इन्हीं को पहले समझेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे तो बात की जाएगी इसके बारे में। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो क्लास 10th में भी पढ़ा होगा डिस्पर्जन क्या होता है। तो जब कोई व्हाइट लाइट किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास करती है या किसी प्रिज्म से होकर के पास करती है तो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिटिंग जो होती है कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर व्हाइट कलर की, इसी को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो क्या होती है डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन लिखी है, व्हेन अ लाइट रे ऑफ लाइट passes through a prism it splits up into rays of constituent colors or wavelengths। बात एक ही है। This phenomenon is known as dispersion of light या called dispersion of light। ठीक है। This phenomena arises due to the fact that refractive index varies with the wavelength। इसका क्या मतलब, पहले वो बनाते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं। ये हमारे पास प्रिज्म दिया गया है, ठीक है, और यहां पर एक स्क्रीन लगी हुई है इधर सामने। ये स्क्रीन लगी हुई है कुछ इस तरह की, नहीं कुछ ऐसी स्क्रीन लगी हुई है, जस्ट ऐसा। व्हाइट लाइट आकर के गिरती है इसके ऊपर। अभी तक मोनोक्रोमेटिक लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, अब हम व्हाइट लाइट देखेंगे। ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो किसी नैरो स्लिट से पास होती है और आकर के यहां गिरती है। अब देखो यहां पर जब लाइट आकर के गिरेगी तो आगे क्या होगा उसको हम यहां पहले डिटेल में समझा लेते हैं, फिर आगे बताएंगे कि इसमें क्या होने वाला है। आओ सुनो, हम लोगों ने पढ़ा प्रीवियस क्लास में कि फॉर थिन प्रिज्म, बहुत पतला अगर प्रिज्म होता है तो हम यहां पर डेल का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये देखा था, इसको डेराइव भी किया था, ठीक है। अगर बात करें, एक इक्वेशन होती है जिसको नाम दिया जाता है फ्रॉम कॉचीज इक्वेशन या कॉचीज फार्मूला बोल दो। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो म्यू लिखा जाता है किसी मीडियम का, वो डिपेंड करता है ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर सी बाई लैम्डा रेज़ टू द पावर 4, ऐसे चलता रहता है। तो उसको हम आगे ना लिख करके सिर्फ इतना लिखते हैं, क्योंकि लैम्डा का स्क्वायर करोगे तो और भी वैल्यू कम हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं केवल विजिबल रेंज की, ठीक। यहां पर देखो, अगर बात करें जितने भी कलर्स होते हैं, जितने भी कलर होते हैं, कलर, उन सब के लिए लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होती। तो सभी कलर के लिए अगर लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होगी तो फॉर डिफरेंट लैम्डा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो भी डिफरेंट आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट आएगा तो इसका सिंपल मतलब यह है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बदलोगे तो यहां से यह मतलब निकल के आ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन चेंज होगा। एंगल ऑफ डेविएशन विल चेंज। ये कॉज है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझते जाना। मतलब क्या है कि अगर हम अलग अलग कलर को देखें तो अलग अलग कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होती है, और हर एक कलर का लैम्डा अगर अलग होगा तो उस केस में बताओ प्रिज्म अपना खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा? हाँ करेगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो प्रिज्म में अलग अलग रंग का डेविएशन अलग अलग होगा, और अलग अलग रंग का डेविएशन अलग अलग होगा तो हमें अलग अलग अपीयर होगा, और अलग अलग अपीयर होगा तो स्प्लिटिंग होगी। इसी स्प्लिटिंग को कहा जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को बहुत पहले से बात की जाती है, जो हमारे वेदास दिए गए हैं, ऋग्वेद के बारे में अगर बात करें तो वहां पर भी दिया गया है कि लाइट जो होती है, नेचुरल लाइट एक्चुअली, वो 7 कलर कंसिस्ट करती है, और जब ये एक साथ कंबाइन होते तो व्हाइट लाइट अपीयर होती है। 1665 में सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी। मतलब इसमें 7 कलर होते ही बात तो जानते थे पहले, लेकिन सबसे पहले स्टडी किसने किया था, तो स्टडी किया था सर आइजैक न्यूटन ने। इन्होंने कहा कि जो व्हाइट लाइट होती है बेसिकली वो 7 अलग अलग डिफरेंट कलर से मिलकर के बनी होती है, और जब सातों के सातों कलर कंबाइन होते हैं तो हमें व्हाइट लाइट अपीयर होती है। ठीक है,
आओ देखते हैं। तो व्हाइट लाइट यहां गई, व्हाइट लाइट के अंदर साथ के साथ कलर होते हैं, तो साथ के साथ अगर कलर होते हैं तो उसके लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग आएगी सातों रंग के लिए। किसके लिए कम होता है, किसके लिए ज्यादा होता है। तो यहां पर देखो सात कलर में क्या होता है, विबग्योर होता है ना, विबग्योर होता है। याद होगा हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था, तो बताया था इधर से इधर जाते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और लैम्डा की वैल्यू जैसे बढ़ेगी इसका मतलब है इसका म्यू क्या हो जाएगा, कम होगा। और म्यू कम होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम होगी कि नहीं कम होगी, ऑफ कोर्स, तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। अब इसको यहां से समझते हैं कि यहां पर लाइट गई, यहां पर जाने के बाद ये लाइट यहां से चलेगी तो इसमें 7 अलग अलग कलर्स बनने लगते हैं, 7 अलग अलग कलर बनने लगते हैं। ठीक है, आओ देखो, पहला कलर इधर बना, ये क्या है, पहला कलर इधर बना, रेड है, अप्रोक्सीमेट रेड मान लेना। उसके बाद में क्या आएगा, ऑरेंज आएगा, तो ये ऑरेंज है, ऑरेंज हो गया यहां। ठीक है, इनको बनाते चलो साथ साथ में, स्क्रीन पर भी जा रहे हैं, बाद में स्क्रीन पर ले जाना पड़ेगा, तो पहले स्क्रीन पर भेज दो इनको। ये स्क्रीन पर चले गए, इसके सामने की स्क्रीन रखी, वहां पर जाकर के गिर रहे हैं। और ये दूसरा वाला जो यहां से चला था वो भी इधर जाकर के गिर रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा, येलो आएगा, येलो बना दो, ये देखो येलो, तो यहां से येलो चलेगा, यहां जाएगा और फिर फाइनली यहां पर पहुंचने वाला है, येलो हो गया। उसके बाद में क्या होगा, ग्रीन आएगा, इसमें है ग्रीन, हल्का ग्रीन है, ब्लू, ग्रीन एक्चुअली यहीं से ले लो पूरा, इसमें ग्रीन कैसे ले सकते हैं, यहां से हटाओ, यही ग्रीन ले लेते हैं हल्का वाला। तो यहां से यहां गया लाइट और यहां से फाइनली लाइट यहां पर पहुंचेगी। ठीक है, यहां हो गया ग्रीन। उसके बाद में क्या होगा, ब्लू होगा, तो ब्लू है हमारे पास यहां, तो ये ब्लू हो जाएगा। ये ब्लू हो गया। उसके बाद में क्या होगा, इंडिगो होगा, इंडिगो, इंडिगो ऐसा बना देते हैं, इंडिगो चलेगा, चलो ये चलेगा, इंडिगो में मान लेते हैं, ऐसा इंडिगो चल रहा है, ऐसा जैसा प्रिज्म है, तो इंडिगो जाकर के इधर गिरा। उसके बाद में क्या आएगा, वायलेट, ओ तो यहां पर इसमें आए देखें, इस वाले में, चलो ये मान लेते हैं, यहां से चल करके यहां गिर रहा है, ये है वायलेट। ठीक, ये लाइट रेज यहां पर जाकर के मिलती हैं। तो यहां पर ये जो बैंड ऑफ कलर्स मिल रहे हैं, ये जो बैंड ऑफ कलर्स मिल रहे हैं, VIBGYOR, इनको कहते हैं बैंड ऑफ कलर। बैंड ऑफ कलर जो ये मिल रहा है हमें, इसी को नाम दिया जाता है स्पेक्ट्रम। तो विजिबल लाइट में जो स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर 7 अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, इसको जाना किधर चाहिए था, वो देख लेते हैं ये भी, तो इसको इधर सीधे जाना चाहिए था। ठीक है, या सातों कलर स्प्लिट होते तो सीधे जाते। इसमें कुछ टर्म डिफाइन किए जाते हैं, समझो। पहला टर्म जो डिफाइन किया जाता है कि यहां पर जो ये इसका पाथ था, ये पाथ था ना, इस पाथ से कितना डेविएट हुआ है ये, तो ये होता है डेविएशन। किसका, तो डेविएशन होता है रेड कलर का। फिर अगर बात करते हैं ये डेविएशन किसका होता है, तो ये होता है येलो कलर का डेविएशन, तो डेल वाई होता है। एक डेविएशन जो सबसे बड़ा होता है वो किसके लिए होता है, तो जो सबसे बड़ा डेविएशन होता है वो वायलेट कलर के लिए होता है। यहां पर ध्यान रखो, एक टर्म को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, वो टर्म यहां पर दिया गया है, वो टर्म ये है, यहां से यहां का जो डेविएशन है
इस डेविएशन को बोला जाता है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, ये एंगुलर डिस्पर्जन होता है। और ये अगर एंगुलर डिस्पर्जन होता है तो इसको हम, ये एंगल ही तो है, तो इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। देखो इस पाथ पर जाना चाहिए था, लाइट जिधर जा रही थी इनिशियली इस पाथ से जा रही थी, कितना डेविएट हुआ रेड, वो डेल आर हो गया, कितना डेविएट हुआ येलो, वो हो गया डेल वाई, और कितना वायलेट डेविएट हुआ वो हो गया डेल वी। इन सब की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कितनी लिखी जाएगी? तो सबसे पहले यहां लिख सकते हैं डेल आर इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू आर के लिए -1 इंटू ए बनेगा। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहते हैं डेल वी तो वो लिखा जाएगा म्यू वी -1 इंटू में ए, और डेल वाई अगर लिखना चाहते हैं येलो के लिए तो बन जाएगा म्यू वाई -1 इंटू में ए बनेगा। ये तीनों अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। क्या हमें एंगुलर डिस्पर्जन निकाल सकते हैं? हाँ, एंगुलर डिस्पर्जन निकाल सकते हो। थीटा क्या है? थीटा ये है ना, तो सबसे ज्यादा बड़ा एंगल कौन है? डेल वी है, और सबसे छोटा कौन है? तो वो डेल आर है। इनको डिफरेंस, मतलब डिफरेंस इनका ले लो, ये हमारे पास थीटा निकल आएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? इधर आओ लिख लेते हैं फिर। तो मिलेगा एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन थीटा इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? तो ये लिखा गया है डेल वाई डेल वी माइनस डेल आर। बोलो डेल वी क्या है? तो वो लिखा गया है ए इंटू म्यू वी -1, और माइनस यहां बन जाएगा म्यू आर -1, ऐसा लिखेंगे। सॉल्व कर दो इसी को, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए इंटू में म्यू वी, ए से कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहां पर म्यू आर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है? एंगुलर डिस्पर्जन की वैल्यू निकल के आई है। इस एंगुलर डिस्पर्जन के साथ यहां पर एक और फैक्टर को डिफाइन किया जाता है, डेविएशन ऑफ मीन कलर। मीन कलर, मीन कलर जो होगा उसका डेविएशन लिखें तो उसके लिए लिखते हैं डेल मीन। डेल मीन, और डेल मीन को क्या लिखा जाएगा? तो इसे लिखेंगे ए इंटू में म्यू मीन -1, बेसिकली ऐसा लिखा जाता है। लेकिन हम अगर देखें तो म्यू मीन अगर नहीं दिया गया होता है तो हम इसे लिख देते हैं ये येलो कलर का, और ये निकल के आता है ए इंटू में, यहां पर लिखेंगे म्यू येलो कलर का -1 लिखा जाता है। इसी को हम मीन कलर कहते हैं। बेसिकली जब कुछ भी ना दिया गया हो तो यहां पर हम म्यू मीन की वैल्यू ऐसे लिखते हैं। म्यू मीन की वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है, वो लिखते हैं म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय में 2, मतलब दोनों के दोनों जो कलर एंड पॉइंट पर हैं किनारे के साइड, उनका जो मीन लिखा जाएगा उसको हम म्यू मीन लिख सकते, ना दिया गया हो तो येलो से काम चला लेंगे। तो इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। कैसे डिफाइन किया जाता है प्रॉपर वे में, इस तरह से समझ सकते हैं। अब आगे एक पॉइंट है, एक और दूसरा टर्म होता है जिसको कहा जाता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर वो क्या होती है? लिखो हेडिंग डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? तो डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन किया जाता है एंगुलर डिस्पर्जन पर यूनिट मीन डेविएशन। तो यहां से लिख सकते हैं, लिख देते हैं एंगुलर डिस्पर्जन पर यूनिट मीन डेविएशन, पर यूनिट मीन डेविएशन, इसको क्या कहा जाता है? डिस्पर्सिव पावर। तो अगर हम डिस्पर्सिव पावर को लिखें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, या लिख दो पूरा, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू में लिखा जाता है थीटा डिवाइडेड बाय में डेल मीन। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है डिस्पर्सिव पावर का। ठीक है, अब डिस्पर्सिव पावर यहां से देखो, म्यू मीन को तो हम बाद में देखते हैं, डिस्पर्सिव पावर को देखो तो यहां पर थीटा है, डिस्पर्सिव पावर थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। इसका क्या मतलब है? कोई प्रिज्म
ये बैंड का जो स्पेक्ट्रम बन रहा, बैंड ऑफ कलर्स जो बन रहे हैं, इनको कितना चौड़ा बनाता है, वो इसके डिस्पर्सिव पावर। क्योंकि देखो यही तो थीटा है, थीटा की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, ये जो स्क्रीन पर बनने वाला पैटर्न है वो और दूरी में बनना शुरू हो जाएगा, चौड़ी चौड़ी पट्टियां बनने शुरू हो जाएंगी। तो जब जितना ज्यादा दूर दूर बनने लगेगा, उसी के बिहाफ पर हम बोलेंगे कि डिस्पर्सिव पावर उस प्रिज्म की ज्यादा है। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, डेल मतलब ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू देखो क्या आई है, a इंटू में म्यू वी माइनस 1 डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जा सकता है, नहीं म्यू वी क्यों, म्यू वी माइनस म्यू आर पूरा लिख दो, a इंटू में म्यू वी माइनस म्यू आर और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, डेल मीन। तो डेल मीन को क्या लिखा गया है यहां पर, a इंटू में म्यू मीन माइनस 1, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा क्या निकल के आएगा, ओमेगा निकल के आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय में यहां बन जाएगा म्यू मीन माइनस 1। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। अगर म्यू मीन नहीं दिया गया हो तो येलो से काम चलाएंगे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, कैपिटल आर लिख रहे थे कैपिटल आर ही लिख लो, डिवाइडेड बाय में यहां, तो डिवाइडेड बाय में लिख लेंगे इसे म्यू मीन, मीन की जगह पर येलो वाला माइनस 1, ये हो जाएगी डिस्पर्सिव पावर किसी प्रिज्म की। तो डिस्पर्सिव पावर इस तरह से डिफाइन की जाती है, एंगुलर डिस्पर्जन इस तरह से डिफाइन किया जाता है, मीन की वैल्यू निकाली इस तरह से जाती है। और यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या था। तो स्टार्टिंग हुई थी हमारे वेदों से, लेकिन अगर बात करें कि सबसे पहले इसकी स्टडी किसने की थी, तो सर आइजैक न्यूटन ने बताया था कि जो व्हाइट कलर की लाइट होती है, बेसिकली जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 अलग अलग कलर से मिलकर के बनी होती है। जब 7 कलर अपने आप में एक साथ कंबाइन होते हैं तो वो हमें व्हाइट लाइट अपीयर होती है या व्हाइट लाइट हमें दिखाई देती है। लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था रे ऑप्टिक्स, तो उस क्लास में हम लोगों ने कहा था कि लाइट के पास कोई कलर ही नहीं होता। कोई भी लाइट हो उसका खुद का कोई कलर होता ही नहीं है, क्योंकि कलर के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, ई और बी, और उनमें खुद में कोई कलर नहीं होता, तो लाइट में कोई कलर नहीं होता। लेकिन जब हमारे रेटिना पर जाकर के स्ट्राइक करती है तो वहां पर जो सिग्नल बनते हैं वो जब जाकर के डिटेक्ट होते हैं ब्रेन को, तो वो वहां से कलर निकल के आते हैं। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पर इन सारी चीजों को यहां से हम अलग अलग पढ़ सकते हैं। कुछ और पॉइंट, ये ओमेगा हो गया। ओमेगा से रिलेटेड एक और पॉइंट है। अभी देखो हम लोगों ने क्या लिखा, यहां से लिखा कि जो ओमेगा लिखा जाता है दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय में डेल मीन, पर यूनिट मीन डेविएशन कितनी वैल्यू लिखी जाती है एंगुलर डिस्पर्जन की, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। और यहां पर डेल मीन की वैल्यू भी हम लोगों ने लिखना सीखा, वो क्या लिखी गई, म्यू मीन माइनस 1 इंटू में ए, ये लिख सकते हैं, ये भी बढ़िया है। लेकिन हम यहां पर अभी एक फार्मूला लिखे थे, देखो कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए कॉचेस फार्मूला, वो क्या है, तो ये लिखा गया है यहां पर म्यू इज इक्वल टू में ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा, लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा डी यू क्यों, डी म्यू डिवाइडेड बाय में डी लैम्डा इज इक्वल टू में, इसे क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिखा जाएगा ए तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हो गया 0, तो ये माइनस का लिखा जाएगा 1 बाई लैम्डा, या ऐसे देखो लैम्डा माइनस 2 बनेगा, ऐसा है। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2 चला जाएगा आगे, लैम्डा -2 -1, तो इसे लिख सकते हैं -2 बाई लैम्डा क्यूब बन जाएगा, और यहां पर इनटू में क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ये हमारे पास लिखा जा सकता है फार्मूला। तो ये जो फार्मूला निकल के आया है ना, डी म्यू बाई डी लैम्डा, इसी को कहते हैं हम डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, एक दूसरा फार्मूला लिखना चाहो तो डिस्पर्सिव पावर का ये भी फार्मूला लिख सकते हो। फार्मूला ये भी डिस्पर्सिव पावर का है, लेकिन इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। ये ऐसा कैसे आया, अगर देखें तो यहां पर जो वैल्यू लिखी गई इसको थोड़ा ठीक करो। ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आई है वो कैसी आई है, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई में डेल मीन, तो यहां पर म्यू मीन है -1, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते ओमेगा इज इक्वल टू, ये छोटा सा चेंज, तो इसे डी म्यू लिख दो, और डिवाइडेड बाई में इसे क्या लिखा जा सकता है, म्यू -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं।
अगर इसे ऐसा लिखा जा सकता है तो डिस्पर्सिव पावर का एक दूसरा फार्मूला यहां से भी निकाल सकते हैं। ये रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। बोर्ड में आप है तो बोर्ड के लिए तो बिल्कुल याद ही नहीं रखना, क्योंकि बोर्ड इस पर खूब क्वेश्चन पूछता है। एडवांस और मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, जो अगली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, वही से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट उनमें से एक था जो आज डिस्कशन है हमारा। अगला डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है हमारा, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन क्या होता है। तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन का क्या मतलब है, इसको ऐसे समझते हैं, जो थ्योरी लिखी उससे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसे आओ समझते हैं। इसे बनाओ तो सही, ये होगा कैसे। ये हमारे पास एक प्रिज्म बना हुआ है और एक दूसरा प्रिज्म बना हुआ है ऐसे ही। कई सारे प्रिज्म बन गए। ये है ऐसा, ठीक है, दो प्रिज्म बन गए। व्हाइट लाइट गिराओ इसके ऊपर, इधर से व्हाइट लाइट गिरती है, ये व्हाइट लाइट गिरती है। अब दो अलग अलग कलर्स में जाएगी, तो एक रेड में चली गई, रेड में चली गई, दूसरा आएगा वायलेट। चलो इसी से लगा देते हैं इसे, ये इधर जाकर के गिर रही, वायलेट हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे में भी यही होने वाला है। रेड वाली लाइट अब यहां से चलेगी, तो इसका काम क्या है, इधर की तरफ मुड़ना, इधर की तरफ मुड़ना। एक काम करो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। यहां पर हमें डेविएशन कराना है, पर डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए, बस ठीक है। आओ, तो अब हमें क्या करवाना है, ये रेड लाइट, रेड कहां जाएगी, ये तो रेड को इधर भेजना है, तो दोनों मिलेंगी। अब तो ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। अब इससे इधर की तरफ जाना है हमें, तो ये इधर की तरफ चली गई, टेंडेंसी यही तो थी, इधर की तरफ चली गई, और ये इधर की तरफ चली गई, ये इधर की तरफ चली गई। थोड़ा ऐसा, ठीक। अब उसके बाद में क्या होगा, वापस से इधर की तरफ ये मुड़ेंगी, व्हाइट लाइट बनकर दोबारा इधर की तरफ मुड़ेगी। सभी कलर इसके बीच में रहेंगे, ऐसा नहीं कि व्हाइट व्हाइट है, सिर्फ व्हाइट रहेगा। यहां से व्हाइट चलती है, यहां पर रेड और वायलेट बनाएंगे, रेड और वायलेट बनेंगे, और यहां पर जब फाइनली जाएगी तो फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगी। बताओ क्या यहां डिस्पर्जन हुआ, हाँ, पहले ने डिस्पर्जन कराया, दूसरे ने उसे कवर कर लिया। डिस्पर्जन नहीं है, पर डेविएशन है, तो डेविएशन है तो लिखवाओ। मान लेते हैं इसका प्रिज्म एंगल दिया गया है ए, इसका प्रिज्म एंगल दिया गया है ए डैश, और इसके लिए जो दिया गया है वो म्यू वी दिया गया है, और यहां पर म्यू आर दिया गया है। इसके लिए अगर लिखें तो म्यू वी डैश दिया गया है, और ये दिया गया है म्यू आर डैश, अलग अलग दिए गए हैं। तो हमें डिविएशन कराना है, डिस्पर्जन नहीं। डिस्पर्जन क्या था, डिस्पर्जन था थीटा। थीटा क्या होता है, तो ये लिखा जाता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए, प्लस यहां पर म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, म्यू आर डैश, और उसका प्रिज्म एंगल लिखोगे तो ए डैश। ये टोटल हुआ, इस टोटल को जीरो करवा दो। इस टोटल को जीरो करवाएंगे तो यहां से देखो ए डैश की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो बन जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए, और डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय में लिखेंगे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बन जाएगा, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बन जाएगा। और इनटू में ये ए डैश है ही, यहां पर जब उधर जाएगा तो इसमें माइनस साइन भी निकल के आएगा, तो ए डैश की वैल्यू हम विद निगेटिव साइन ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए डैश की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो अब अगर यहां से देखो, अगर इसका डेल लिखा भी जाए, टोटल डेल जीरो था लेकिन इसका डेल लिखा जाए फॉर मीन वैल्यू, या लिख दो डेविएशन, डेविएशन डेविएशन फॉर मीन कलर, मीन कलर,
मीन कलर के लिए लिखोगे तो क्या लिख सकते हैं, पहले ने जो बनाया होगा वो लिखा जाएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, प्लस दूसरे ने बनाया होगा वो क्या लिख सकते हैं, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश बन जाएगा, इज इक्वल टू में क्या बनेगा, टोटल डेल बन जाएगा, ये डेविएशन होगा। एक काम करो ना, यहां से वो सारी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। पुट ए डैश इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल इज इक्वल टू में म्यू वाई माइनस 1 इंटू में ए 1 माइनस यहां पर लिखा जाएगा ओमेगा बाई ओमेगा डैश। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा डेल का। कैसे, यहां पर ओमेगा को डिफाइन कैसे करते, तो पहले के लिए अगर डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे बोलो, तो पहले के लिए डिफाइन करेंगे, लिखेंगे थीटा डिवाइडेड बाई में डेल वाई, दूसरे में लिखोगे डेल डैश तो थीटा डैश डिवाइडेड बाय में डेल वाई डैश बन जाएगा। इन्हीं का रेशियो हमारे पास ये लिखा गया है और डेल की एग्जैक्ट वैल्यू जो निकल के आती है वो यहां से ऐसी। तो जब डेविएशन कराना हो विदाउट डिस्पर्जन तो हमें सबसे पहले वो निकाल लेंगे, उसके बाद सॉल्व करके निकाल सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे, याद रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए हमें फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा इन फार्मूलों को। अब इस फार्मूले के बाद एक और कॉन्सेप्ट जो डिस्कस कर लेते हैं, यहां पर ये जो लाइट रेज यहां से जाएंगी इधर की तरफ मुड़ेंगी, ध्यान रखना, इनको थोड़ा ठीक कर लेना। ये जो मुड़ेगी वो इधर की तरफ थोड़ा मुड़ेगी, ऐसा होगा, यहां पर जाएगी, इसको छोटा करना चाहो कर लो, ये ऐसा है, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली मुड़ेगी वो भी ऐसे मुड़ेगी, ये ऐसा होगा। अब इनको उठा के यहां से हटा दो, या रुको, इनको ऐसे लिख बना रहने देते, ज्यादा अच्छा रहता। ये ऐसा है, इस वाली की बात कर रहे थे कि जो ये मुड़ेंगी ये इधर मुड़ेंगी। इसको थोड़ा, एक मिनट, किसको उठा लिया, थोड़ा ऐसा, क्योंकि अब इससे पास होंगी तो ये चाहेगा कि इसकी तरफ मुड़े, ये ऐसा होगा। और ये रेड का भी ऐसा कर दो, ठीक है, ऐसा हो गया। अब ये लाइट रे यहां से जाएगी, ये यहां से चली जाएगी। तो इस केस में ये हो गया। दूसरे केस में क्या लिखा जा सकता है, अब हम कराएंगे डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो देखो दूसरा केस क्या बनेगा अगला, इसमें लिखना है हमें डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो यहां पर जो थ्योरी लिखी थी उसको पढ़ लेना अपने हिसाब से, जो यहां किया गया वही लिखा है। दिस मीन्स एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू, क्रोमेटिक होगा तो एक ही रंग होगा, एक्रोमेटिक मतलब कई सारे रंग, व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं, व्हिच नेट रिजल्टेंट डिस्पर्जन इज 0 एंड डेविएशन इज प्रोड्यूस्ड। यहां पर वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म इन व्हिच डेविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर द मीन रे बाय द फर्स्ट प्रिज्म इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड प्रिज्म इज कॉल्ड डायरेक्ट विजन प्रिज्म। द कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस्ड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। कैसा, जो फिगर बने थे बिल्कुल सेम फिगर वही बना दो, ये है ऐसा, इसको कलर दे दो, ये कलर है मान लो इसका, और ठीक दूसरा ये बन गया, ये दूसरा बन गया, इसको कलर दे देते हैं ये वाला, दो हो गए प्रिज्म। लाइट फिर से गिराओ इसी के ऊपर, व्हाइट लाइट गिरेगी, क्योंकि व्हाइट लाइट में ही 7 अलग अलग कलर होते हैं ना, तो ये व्हाइट लाइट यहां पर गिरेगी। तो ये हमारे पास है एक्रोमेटिक लाइट, या फिर लिख लो सिंपली व्हाइट लाइट है। ये व्हाइट लाइट जो नैरो स्लिट से पास करके आ रही है, नैरो स्लिट से पास करके आएगी, वो यहां गिराई जाती है। अब यहां से फिर से 7 अलग अलग कलर बनते हैं, तो 7 अलग अलग कलर तो हम बनाने वाले नहीं हैं। यहां पर मान लेते हैं ये कलर इधर गया गिरा, और वायलेट वाला कलर इधर कहीं गिर गया। अरे मान लो यही वायलेट है अभी के लिए, इधर ये मान लो भी वायलेट है, ऐसे ऐसे काम चलाओ, ये वायलेट यहां गिरा, ठीक है। जब ये यहां से पास करने लगते तो इनके साथ अब की बार गड़बड़ होती है, ये चला जाता है नीचे की तरफ इधर, और ये चला जाता है इधर नीचे के ऊपर की तरफ।
तो ये दोनों आपस में अपने आप को एक्सचेंज करते हैं, ये ऐसा चला जाता है। अब यहां से देखोगे तो क्या होगा, यहां से तो अब हमें ये दिखेगा कि ये लाइट यहां से आ रही इधर कहीं से, और ये लाइट इधर कहीं से जा रही है। इसको रेड से ही बना दो, तो रेड से बनाएंगे तो एक लाइट हमें लगेगा यहां कहीं से निकल रही है, यहां से निकल रही है, तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। और दूसरी वाली की बात करें, कौन सी है ये दूसरी वाली, ये वाली है, तो ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। और व्हाइट लाइट यहां आई थी, व्हाइट लाइट यहां आई थी। एक बात देखना, इसका जो पाथ है, ठीक करते हैं इसको जरा सा हम, बाद में ठीक करते हैं, पहले यहां एक हमें लाइन बनानी है ऐसी, ये लाइन बनानी। अब की बार हमें डेविएशन नहीं करवाना है, जैसी लाइट चाहिए उसी रास्ते पर जाएंगी। अप्रोक्सीमेट इनको हमें पैरेलल ही रखना है। दोबारा बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक सही है। ये हमारे पास बन गया ऐसा। अब इनके बीच में कोई डिविएशन नहीं है, ऐसे जा रही थी, ये भी ऐसे जा रही हैं, टर्न नहीं हुई हैं। तो अगर टर्न नहीं हुई हैं, टर्न अगर नहीं हुई हैं, तो इसका मतलब यहां पर डेविएशन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ रेड और वायलेट कलर अलग अलग स्प्लिट हो गए, तो सभी कलर अलग अलग स्प्लिट हुए होंगे, तो डिस्पर्जन तो यहां हुआ है, डेविएशन नहीं हुआ है। तो डेविएशन अगर हम मीन कलर के लिए लिखें, फॉर मीन कलर, मीन कलर, तो मीन कलर के लिए लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, म्यू, डेविएशन लिख रहे हैं देखो, विदाउट डेविएशन, तो डेविएशन क्या लिखा जाता है, डेविएशन लिखा जाता है डेल, तो डेल प्लस डेल डैश जो बनेगा दोनों से वो 0 निकल के आ जाएगा। अब अगर इनकी वैल्यू इधर लिखते हैं तो क्या बनेगी, देखो यहां सॉल्व कर लो, इसे इधर आओ, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा डेल प्लस डेल डैश, डेल प्लस डेल डैश का मतलब ये बन जाएगा म्यू -1 इंटू में ए, प्लस यहां पर बन जाएगा म्यू, डेल की वैल्यू म्यू -1 इंटू ए ही तो होती है, तो म्यू डैश -1 इंटू में ए बन जाएगा डैश इज इक्वल टू में 0 लिख देंगे इसे। तो अगेन यहां से देखो ए डैश की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी म्यू -1 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा यहां पर म्यू डैश -1 और इनटू में बन जाएगा ए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बताता है कि जो यहां पर प्रिज्म रखे गए हैं एक दूसरे के उल्टा रखे गए हैं, एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं, इसका बेस नीचे तो इसका बेस ऊपर दिया गया है। और अगर हम नेट डेविएशन लिखें, नेट डिस्पर्जन, नेट डिस्पर्जन, तो नेट डिस्पर्जन क्या होता है, डी से लिख देते हैं डिस्पर्जन को। पहले ने कितना करवाया, तो पहले का डिस्पर्जन लिखा जाता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बन जाएगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू में क्या लिखा जा सकता है, ए लिख सकते हैं। अरे ए कहां होता है इसमें, ये सिर्फ इतना ही होता है, डिस्पर्जन को लिखते हैं थीटा, ये थीटा पहले का और ये थीटा बन जाएगा दूसरे का, ठीक है। डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन हो गया, ये डिस्पर्जन हो गया, ये हमारे पास टोटल डिस्पर्जन निकल के आ जाएगा। यहां पर डैश लगे हुए हैं और वहां पर डैश नहीं लगे हुए हैं, देख लो। अब अगर हमें इन्हें सॉल्व करना पड़े, यहां पर अच्छा ए छूटा है, ए यहां लिख दो, ए डैश यहां लिख दो, ठीक है। अब अगर हम इनको सॉल्व करना शुरू करें तो हमें क्या करना होगा, ए डैश की ये वैल्यू ला करके यहां रखनी पड़ेगी, और ए डैश की ये वैल्यू जब यहां ला के रखोगे तो ये फार्मूला जैसे यहां बना है ना, ये वाला फार्मूला बिल्कुल सिमिलर फार्मूला बनेगा, ये सब कुछ रहेगा, बाकी बस सारी चीजें यहां बदलेंगी तो बनेगा डी इज इक्वल टू में ये बन जाएगा यहां पर म्यू वाई, क्या लिखा है म्यू वाई -1, तो म्यू वाई -1 इंटू में ए ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ये हमारे पास नेट डिस्पर्जन की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। तो इस तरह से हम डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन निकाल सकते हैं, ये फार्मूला होता है, ये है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, उसका ये फार्मूला निकल के आता है। अब आओ कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे रेनबो, रेनबो इसी पर तो बेस्ड है। तो रेनबो क्या होता है, कब बनता है, तो जब कभी भी पानी गिर रहा हो, बारिश हो रही हो, तो बारिश के खत्म होने के बाद जब सूरज निकलता है, मतलब सूरज की किरणें बादलों पर जाकर के पड़ती हैं, वापस से जब पड़ती हैं ड्रॉप के ऊपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर पहले से हैं, वाटर ड्रॉपलेट रह जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर,
उन पर जब लाइट जाकर के पड़ती है तो उन पर जब लाइट पड़ती तो वहां पर डिस्पर्जन होता है वेवलेट्स के अंदर, मतलब जो भी ड्रॉपलेट्स होती है उनके अंदर डिस्पर्जन होता है, और डिस्पर्जन की वजह से हमें क्या होता है, 7 अलग अलग कलर से बना हुआ एक हमें रेनबो दिखाई देता है। वो रेनबो कैसे बनता है, तो रेनबो इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से बनता है। स्मॉल रेन ड्रॉप्स फ्लोटिंग इन एयर आफ्टर रेन, रेन के बाद में जो स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, वो अगर फ्लोट कर रही होती है एटमॉस्फेयर में तो उनकी वजह से बनता है। द रेनबो इज सीन व्हेन द ऑब्जर्वर इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर, द कह रहे हैं कि व्हेन द सन इज बिहाइंड द ऑब्जर्वर, जैसे हम यहां पर खड़े हैं, हमारे सामने बन रहा है रेनबो, इसका मतलब सन हमारे पीछे होगा। अगर हमारा रेनबो पीछे बन रहा है इसका मतलब सन आगे की तरफ होगा, तो जिधर भी होगा ऑब्जर्वर उसके जस्ट अपोजिट सूरज को होना चाहिए और उसके सामने बनेगा हमारा रेनबो। ठीक है, याद रखना, दोपहर के समय बिल्कुल नहीं बनेगा, तो सुबह और शाम के टाइम ही देखा जा सकता है। कैसे, यहां पर एक लाइट रे आकर के गिरती है, यहां पर ये वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, इस पर लाइट ये आकर के गिरी, यहां पर गिरती है तो डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन के बाद यहां आता और फाइनली जब 7 अलग अलग कलर हमें दिखाई देते हैं तो कह रहे हैं यहां पर देखो पहली बार में क्या हुआ, यहां डिस्पर्जन हुआ, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, डिस्पर्जन हुआ, यहां पर देखो TIR हो रहा है, नहीं दिख रहा हो तो दूसरे कलर से बना देते हैं, इस वाले पॉइंट पर देखो क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, तो इसके अंदर TIR भी होता है, तो डिस्पर्जन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, TIR सब कुछ होता है, तब जाकर रेनबो बनता है। ये 2 तरह के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी रेनबो जिसको कहते हैं, ये कैसे बनता है, प्राइमरी रेनबो इज फॉर्म्ड व्हेन सनलाइट सफर्स 1 रिफ्लेक्शन, केवल एक रिफ्लेक्शन, देखो एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां से, एंड 2 रिफ्रैक्शंस बिफोर इमर्जिंग फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां। ठीक है, और इस वाले में क्या होता है, खास बात वो यहां से देख लो, इन दिस केस द वायलेट कलर इज ऑन द लोअर साइड, और इसमें जो रेड कलर होता है वो अपर साइड होता है रेनबो के अंदर, तो उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट वायलेट कलर मेक्स एन एंगल 40 डिग्री, वायलेट कलर जो होता है वो 40 डिग्री का एंगल बनाता है, एंड रेड कलर मेक्स एंगल 42 डिग्री एट आई विद एक्सिस ऑफ रेनबो। इसके बारे में डिटेल याद रख सकते हैं, यहां एक ड्रॉपलेट, यहां एक ड्रॉपलेट, यहां से सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आकर के पड़ती है, पहली बार रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन भी हो रहा है यहां पर, और यहां पर होता है TIR, लाइट वापस निकलती तो वायलेट इधर दिख रहा है, यहां से देखेंगे तो इससे भी यही हो रहा है, और यहां पर ऐसे इसका एक कलर इसका एक कलर लेकर के हम इसे देख रहे हैं, तो रेड और वायलेट बाकी के कलर इसी बीच में मिल रहे होंगे, तो यहां पर प्राइमरी रेनबो बनेगा। प्राइमरी रेनबो की एक और खास बात होती है, यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सेकेंडरी रेनबो देखोगे तो इसके अंदर कई बार यहां पर TIR होता है, तो TIR होता है पूरी तरह से, तो TIR जब भी हो रहा होगा तो वो ड्रॉपलेट की सरफेस पर होगा, और सरफेस पर होगा तो कुछ ना कुछ वो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये जो रेनबो बनता है वो उसी के साथ बनता है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता पूरी तरह से। कैसे, देखो, समटाइम्स सेकेंडरी रेनबो व्हिच इज फेंटर, ये धुंधला होता है, देन प्राइमरी रेनबो इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। कैसे, दिस इज फॉर्म्ड बाय द सन रेज व्हिच सफर्स 2 इंटरनल रिफ्लेक्शंस, 2 बार TIR हो रहा है, एंड 2 रिफ्रैक्शंस फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड गिविंग राइज वायलेट कलर ऑन अपर साइड। यहां पर जो वायलेट कलर होता है ये अपर साइड होता है, वहां पर रेड अपर साइड होता है, और यहां पर रेड कलर जो होता है ये लोअर साइड लिखा जाता है, तो ये सेकेंडरी रेनबो होता है। सेकेंडरी रेनबो की इंटेंसिटी प्राइमरी रेनबो से कम होती है, क्योंकि इसमें देखो 2 बार यहां पर हो रहा है, रिफ्रैक्शन में तो कम नहीं हुई इंटेंसिटी फिर भी, लेकिन थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन यहां पर जो TIR हो रहा था तो सरफेस पर TIR होगा, जब जब सरफेस से कांटेक्ट में आएगी कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, तो इंटेंसिटी बहुत कम मिलती है। इसमें देखो रेड कलर नीचे, वायलेट कलर ऊपर आ रहा है, और यहां पर देखोगे तो इसमें रेड कलर ऊपर है, वायलेट कलर नीचे आ रहा है। ठीक है, एक और फिनोमेनन होता है जिसको कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत सारे,
एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल हैं, तो जब सन से लाइट आकर के गिरती है उन डस्ट पार्टिकल के ऊपर, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करने से उनके अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, बाहर जो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। एनर्जी लेने के बाद वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइटेशन ज्यादा टाइम का तो होता नहीं, तो वापस से एनर्जी लूज करके वापस आते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में, तो वो एनर्जी दोबारा से रिलीज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है स्कैटरिंग को बताने के लिए। कैसे, देखो क्या है डेफिनेशन। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मॉल पार्टिकल्स, लाइट जब कभी भी स्मॉल पार्टिकल्स पर आकर के गिरती है, इट इज अब्सॉर्ब बाय देम, उनकी वजह से अब्सॉर्ब कर ली जाती, वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं इन्हें। और फिर आगे क्या होता है, दिस अब्सॉर्ब्ड लाइट इज देन सेंड्स इनटू ऑल द डायरेक्शंस, उसके बाद में क्या होता है, इसको अलग अलग डायरेक्शन में भेज दिया जाता है। इसी फेनोमेनन को क्या कहा जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको और समझते हैं। मान लेते हैं ये है डस्ट पार्टिकल, कोई छोटा सा डस्ट पार्टिकल, वैसे बहुत छोटा होता है लेकिन बोर्ड पर इतना छोटा बनाएंगे तो दिखेगा नहीं, तो मान लेते हैं ऐसा है, ये डस्ट पार्टिकल है। यहां से सनलाइट आ रही है, मान लेते हैं यहां कहीं पर हमारे पास सन है, इधर कहीं पर सन है, और यहां से लाइट आ रही है, यहां से लाइट आ रही है, इसके ऊपर गिरती है। इस पर जब लाइट आकर ये गिरती है, ये सन है हमारे पास, ये सन है, सन से लाइट आकर के गिरी इस डस्ट पार्टिकल के ऊपर, इसने एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये सभी डायरेक्शंस में दोबारा से इसे इमिट करता है। तो जब दोबारा से इमिट करेगा तो इसके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, ये चारों तरफ होगा, 3D में होगा, 2D में यहां पर हम लोग बना रहे हैं, बोर्ड में इतना ही बना सकते हैं। चारों तरफ क्या करेगा, ये लाइट को दोबारा से सेंड करेगा। तो जब चारों तरफ से दोबारा से सेंड करेगा तो इसकी वजह से ऐसा लगेगा कि लाइट वहां से नहीं यहां से आ रही है, ऐसा लगता है ना हमें। तो ये बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट आखिर होता क्यों है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए यहां पर एक रूल डिफाइन किया जाता है। वो लॉ क्या है, वो लॉ है एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया गया लॉ है, लॉर्ड रैले ने इसे डिफाइन किया था, इसे रैले स्कैटरिंग फार्मूला भी कहा जाता है। क्या है सुनो, तो ये है कि स्कैटरिंग जो होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड, जो भी स्कैटर्ड लाइट होगी उसकी जो इंटेंसिटी होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा रेज़ टू द पावर 4। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड के लिए इस तरह से डिफाइन करते हैं, कहते हैं स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ की 4th पावर के अकॉर्डिंग ये बदलती है। लेकिन ये लगता कब है, तो यहां पर इसी कंडीशन लिख दो, वैलिड ओनली फॉर कब के लिए वैलिड है, साइज ऑफ स्कैटरर is approximate equal to the wavelength। क्या बोल रहे हैं, ओनली वैलिड फॉर साइज ऑफ ओनली वैलिड फॉर किसके लिए वैलिड है, तो इस पॉइंट के लिए वैलिड है। साइज ऑफ स्कैटरर इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू द वेवलेंथ, वेवलेंथ जितनी आकर के इंसिडेंट हो रही किसी पार्टिकल के ऊपर, डस्ट पार्टिकल जो भी पार्टिकल है, उसका डायमीटर उसी ऑर्डर में होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट ऐसा हो तब ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे अगर बात करें बादलों की, तो बादलों में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, और अगर काफी बड़े होते हैं तो उनके ऊपर ये रैले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लागू ही नहीं होता है। वो जितनी भी लाइट होती है आकर के उन पर गिरती है,
जो भी लाइट आके वो अलग अलग कलर के वो सब अलग अलग डायरेक्शन में भेजते हैं, और जब सारे कलर को बराबर स्कैटर करेंगे तो सब जब दोबारा से कंबाइन होंगे तो फिर से व्हाइट लाइट बन जाएगी, इसीलिए बादल हमें सफेद दिखाई देते हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, वो आओ देख लेते हैं। फार्मूले क्या, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन होता है कि जो लैम्डा होता है वो आर का ज्यादा होता है और लैम्डा वायलेट का कम होता है। इसका सिंपल ये मतलब है कि यहां पर वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, वायलेट की स्कैटरिंग जो होगी वो ज्यादा होगी, किससे, रेड से। तो इसी की वजह से स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगी वायलेट की स्कैटरिंग ज्यादा होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। बस ऐसा लिखा रहने दो। पहला पॉइंट इसको देखो एक्सप्लेन कर रहे हैं, लैम्डा आर ज्यादा होता है लैम्डा वी से, तो वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज्यादा होगी, लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा, और लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा तो जाएगा कौन, रेड कलर जाएगा, और रेड कलर जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस तक। इसीलिए जो सिग्नल्स बनाए जाते हैं, सिग्नल्स बेसिकली जो बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, रेड, क्योंकि रेड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। सेकंड पॉइंट ब्लू कलर ऑफ स्काई, वो किसकी वजह से होता है, वो भी देखो इसी की वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से। सबसे ज्यादा वायलेट कलर की स्कैटरिंग होती है, लेकिन वायलेट के साथ में और भी तो कलर होते हैं। अगर विबग्योर की बात करें तो इसमें वायलेट के साथ इंडिगो और ब्लू भी थोड़ा थोड़ा शामिल होते हैं स्कैटरिंग में। जब पूरे के पूरे जब शामिल होते हैं, जब पूरा हमें दिखता है तो ये हमें दिखता है कि कैसा ये है, ब्लूइश दिखता है, ब्लू दिखता है, थोड़ा थोड़ा हमें ब्लूइश दिखता है आसमान। ठीक है, अगला देखें तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट देखा होगा कि जो सी वाटर होता है वो भी ब्लू होता है, सी वाटर इज ब्लू। सी वाटर ब्लू क्यों होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं वो वही पार्टिकल होते हैं, और उन पार्टिकल के बारे में बात करें तो वो लाइट को स्कैटर करवा सकते हैं, और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग अगर वायलेट कलर की होती तो इसकी वजह से सी वाटर ब्लू दिखता है। फोर्थ पॉइंट, यहां पर व्हाइट क्लाउड के बारे में भी हमने बात किया, व्हाइट क्लाउड्स। तो व्हाइट क्लाउड्स के ऊपर ये पहली बात वैलिड ही नहीं है, सबको बराबर बराबर वो यहां पर रैले फॉर्मूला इज नॉट वैलिड, रैले फार्मूला अगर यहां पर वैलिड ही नहीं है तो यहां पर जितनी भी लाइट आकर ये गिरेगी इस पर, उसको सभी को बराबर बराबर ये स्कैटर करवाएगा, और सभी लाइट बराबर बराबर स्कैटर होंगी तो सभी मिलकर के हमारी आंखों पर गिरेंगी, और सभी जब लाइट एक साथ कंबाइन होती तो व्हाइट लाइट अपीयर होती, इसीलिए बादल हमें व्हाइट दिखाई देते हैं। फिफ्थ पॉइंट आओ। फिफ्थ पॉइंट में जब सनराइज होता है, सनराइज एंड सनसेट जब होता है तो सन जो होता है वो कैसा दिखता है, रेड दिखता है। ऐसा क्यों होता है, इसको इधर समझा देते हैं। वो बेसिकली ऐसा होता है, अगर हम बात करें सनराइज सनसेट में क्या होता है, तो अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर अपनी बनाएं तो कैसा बनेगा। अर्थ मान लेते हैं ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर लेयर्स होती है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हो गई, ये ऐसा है, ये हमारे पास इस तरह से कुछ दिया गया है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेंगे हम, या दोबारा बना देते हैं इसे पूरा। ऐसा ये लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर की लेयर्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से लेयर्स ये बनी हुई हैं, ये ऐसी हैं। अब मान लो सन दोपहर के समय कहां होगा, हमारे बिल्कुल ठीक ऊपर, यहां कहीं पर। तो सन अगर बिल्कुल ठीक ऊपर होगा हमारे यहां कहीं पर, चमक रहा होगा ऐसे, सन यहां कहीं पर होगा,
तो जब सन यहां कहीं पर होगा तो इसे ये वाले डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सन सुबह होता है तो इधर कहीं पर, सनसेट के टाइम उधर कहीं पर, तो ये यहां रहता है सुबह के टाइम ऐसा ऐसा, तो इसे ये वाले डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, देखो यहां से यहां तक की। और इधर रहता है तो यहां डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है इसे, ये ऐसा, ठीक है, रेडी है। अब देखो कौन से डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाले डिस्टेंस ज्यादा है, मान लेते हैं ये ए हमारे पास दिया गया है, ये बी दिया गया है, ये बी डिस्टेंस है, तो यहां से दिख रहा होगा कि बी डिस्टेंस ज्यादा है ए डिस्टेंस से, और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कौन सा कलर बना है, तो वो रेड है। इसका मतलब है सुबह के शाम और शाम के टाइम अगर बात करें तो सुबह के टाइम बात करो चाहे शाम की टाइम बात करो, सुबह के टाइम में सन हमसे सबसे दूर होता है और शाम के टाइम सन हमसे सबसे दूर होता है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके केवल रेड कलर हम तक पहुंच पाता है। इसी की वजह से सनसेट और सनराइज के समय सन क्या होता है, रेड दिखाई देता है, और दोपहर के समय ये अप्रोक्सीमेट व्हाइट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या होती है हम तक पहुंच पाती है, तो ये व्हाइट दिखता है, ठीक है। फिर भी येलो जैसा कुछ रहता है। तो ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बोर्ड में है तो बोर्ड के लिए जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। बाकी ये फार्मूला है, कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं। सारे बोर्ड के टॉपिक थे, ये भी बोर्ड का है, इससे भी कुछ कोई लेना देना नहीं जेईई का, क्योंकि क्वेश्चन कहां से बनेंगे सब कुछ। यहां से ये याद रखना कि डिस्पर्जन कैसे करवाया जा सकता है विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन कैसे करवाया जा सकता है, और ये कुछ फार्मूले हो गए जो मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। और ये होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो यहां पर हम लोगों ने प्रिज्म से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी उस सबको कवर कर लिया है। अगली क्लास में हम यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर हम मूव कर जाएंगे कि अगर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होती हैं तो उनसे रिफ्रैक्शन कैसे करवाया जा सकता है, उनका फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, और उन पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनके साथ कैसे डील किया जा सकता है। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई